इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मनु जी महाराज बारंबार कहते हैं उत्तानपाद को, पुत्र राज संभालिए। कहता जी आप संभालिए। बहुत आज्ञाकारी संतान भी दुखदाई है। कभी इसकी कल्पना नहीं करना चाहिए कि हमारे संतान हमारी हर बात माने। हम कथाओं में निवेदन करते हैं, संतान 60% बात भी माने तो समझ लो आप भाग्यशाली हो। 100% मानेगी तो राम जी वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि आप किसी को वचन देके उलझ जाएंगे, वो पूरा करेंगे। यही हुआ। लक्ष्मण जी वाली स्थिति नहीं है। लक्ष्मण जी उतने मानते जितना उनको अच्छा लगता है, पूरी बात नहीं मानते। आप मानस का अध्ययन करके देखिए। उत्तानपाद मना कर देते हैं। फिर एक दिन श्री मनु जी महाराज ने बिठाया राज सिंहासन पर और पंक्ति कहती है, बरबस राज सुतहि तब दीन्हा अनारी समेत गवन बन की। बरबस माने बरियाई से, बरबस जबरदस्ती, जबरन। माता जी ने विरोध नहीं किया, माता जी भी संग संग चल दी। ये भी लीला है। बच्चों की मां चाहे तो पति की अनुमति से बच्चों बहुओं में रह सकती है, उसको बन जाने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ भी जाने की आवश्यकता नहीं है। घर ही में सब भगवान ने बनाया है। परंतु यदि ऐसा सुयोग सुंदर बनता है तो, कल या परसों कोई आए थे, पूछ रहे थे एक प्रश्न, मुंबई से आए थे। क्या प्रश्न था उनका? महाराज श्री, बच्चे यदि बात न माने तो क्या करें? तो आप बच्चों की मानो। आप उत्तर दो, क्या है उत्तर? बच्चे बात न माने तो क्या करें? बच्चों की मानो। बच्चों की मानेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। हमने कोविड में चले गए होते तो क्या होता? भाई बच्चे बात नहीं मानते तो आपके पास उसका उपाय है क्या? कोई टिकिया है, कोई इंजेक्शन है, कोई बोतल है जिसको उसमें चढ़ा दिया जाए कि बच्चे बात मानने लगे हैं, आप भी मानने लगो। बात हम मनवाना ही क्यों चाहते हैं? और देखो, ये बड़ी ही सुंदर समस्या, घर घर की समस्या है कि बच्चे बात नहीं मानते। लेकिन किसी की तो मानते होंगे। किसकी मानते हैं? अपनी मानते हैं। अरे भैया, हम तो निवेदन करेंगे आपसे, जितना मनवाना था मनवा लिए, अब मौन रहने का अभ्यास करो। अब वो पंक्ति भजते रहो, हो ये सोई जो राम रचि राखा, होई सोई को करि तर्क बड़ा वैसा। अरे अभी तो फिर भी ठीक है हो, अभी फिर भी ठीक है, आगे और लड़ाई है। ये तो बस अंगड़ाई है।
एक भाई हमसे कह रहे थे कि महाराज श्री ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा। हमने कहा देखो, वर्तमान युग का जो पिता है ना, वो अभिशप्त पिता है। इसका क्या अर्थ हुआ? हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग माता पिता के बुलाने पर झुराए जाते थे कि पिताजी बुलाए हैं, लगता कोई गलती हो गई है, सिर झुकाए खड़े रहते थे। पूज्य पिताजी पूछे, डर लगता था कि न जाने क्या पूछ दी है, कौन क्लास हुई, कौन सजा मिली, क्या हुई, लेकिन कभी उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। इतना भय था आदर्श का, अनुशासन का। ये शरीर अब पिता हुआ है तो ये सोचना पड़ता है कि कौन ऐसी बात न कही जाए कि लड़का बोलबे न करे 3 दिन। हम लोग जिस इरा में जी रहे हैं 25 वर्ष में, पहले हम लोग माता पिता से डरते थे और अब अपने ही बच्चों से डर लगता है, क्या कहा जाए क्या न कहा जाए। इसलिए ये तो अंगड़ाई है, इन बच्चों की आगे और लड़ाई है। हम लोग तो उधर भी सुन लिए, इधर भी समझ रहे हैं, लेकिन आगे भैया कोई न सुनने वाला है न समझने वाला है, केवल ऐसे ही चलेगा। इसलिए अभी जहां हो, जहां हैं होना चाहिए, इसी में आनंद समझो भैया। न किसी को कहो, न सुनाओ, न समझाओ। बच्चों को समझाओ तो बच्चे कहते हैं आप वाला समय चला गया, अभी हमारा समय है। हमारा माने डिजिटल इंडिया है, सब डिजिटल चल रहा है, आदमी भी डिजिटल चल रहा है। इस पर एक विनोद है, सुनिए, किसी ने मुझे भेजा था। किसी ने राखी की फोटो खींचकर अपनी बहन को भेज दिया। बहन ने पूछा ये क्यों भेजो, मैं तो आने वाली थी। भाभी ने कुछ मंत्र वंत्र बताया होगा, तो बोला ऐसे ही भेज दो जैसे हमने भेजा है। तो उसने ऐसे ही भेज दिया, फोटो खींच के भेज दिया, बढ़िया सुंदर सी चाकी डायमंड वाली फोटो लिया और भेज दिया। भाई को पता नहीं चला कि ये बात यहीं समाप्त हो गई क्या। भाभी ने भी 5,000 रुपए की फोटो खींच के और ननद को भेज दिया, भाई को नहीं बताया। अब एक दिन भाई ऐसे आया तो कहा कि देखो दीदी की राखी तो नहीं आई, क्योंकि वो तो फोटो से आ गई थी, खिंचवा करके बांध भी लेंगे, ये दीदी को कुछ भेजना चाहिए। बोली हमने भेज दिया। क्या भेजा बताऊंगी नहीं। तो भाई कहाँ चुप रहने वाला, भाई ने बहन को फोन कर लिया। तो बहन ने रोते हुए ये बात बताई। इतना भी डिजिटल ना हो जाए हम कि संबंध दूर होते चले। ये डिजिटल ने संबंधों को दूर किया है। कहीं भी रहिए, संबंधों में मधुरता रखिए और आपस में बैठने का अभ्यास करिए। मिलते मिलाते रहिएगा, आनंद होगा। बरबस राज दिया मनु जी महाराज ने उत्तानपाद जी को, और मां के संग में नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चल पड़े। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चले वो मनु राजा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, पहुँचे जाई धेनु मति धीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप
चार बात। त्याग सबके बस का काम नहीं। मनु जी और मां ने त्याग दिया। त्यागना कदाप बस का नहीं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ये हो कि न जाने भोले बाबा हमको कब बुलाएंगे। त्याग संभव नहीं। राग संभव है, त्याग संभव नहीं। त्याग दियो, मनसा त्याग दियो। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य। 84,00,000 ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने जब पितामह ब्रह्मा से प्रार्थना किया कि हम लोग भगवान की कथा कहाँ श्रवण करें, पितामह ब्रह्मा ने ध्यान में अवस्थित किया अपने को। एक चक्र निकला ललाट से और वो चक्र पूरी सृष्टि में भ्रमण करता हुआ उसी वन में आकर गिरा। निमि चक्र की गिरी। निमि चक्र की किसकी है? आ तो ईश की। निमि ईश अरण्य मिलाकर बन गया नैमिषारण्य। आज भी नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है, आप जाएंगे दर्शन करेंगे। पहले वो वन प्रदेश था। ऋषियों ने वहां कथा सुनी श्री सूत जी महाराज से। महाभारत में एक लीला है बलराम प्रभु की। तो ऋषि मुनियों ने, राजऋषि आ रहे हैं, ज्ञान और भक्ति स्वरूप आ रहे हैं। ज्ञान कौन है? अतो श्री मनु जी महाराज, भक्ति स्वरूपा मां सतरूपा जी। नारी भक्ति की प्रतिमूर्ति है, स्त्री भजन की प्रतिमूर्ति है, पुरुष ज्ञान भाव का साक्षात स्वरूप है। इसलिए पंथ जा सोहति मति सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। माताएं माधुर्य रखती हैं, माताएं प्रेम रखती हैं। पुरुष के बस का न माधुर्य है न प्रेम है, दिन भर केवल किचकिच करे रहता है। माताएं सबको समेट कर चलती हैं, सारे रिश्ते नाते पर्व त्योहार, आया राम गया राम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।